2 नवंबर साल 1990, 30 साल पहले अयोध्या में लाखों कार सेवक इकट्ठा हो चुके थे। सभी का मकसद था बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराना और वहां राम मंदिर का शिलान्यास करना। इसी मकसद से कोलकाता से 2 भाई भी आए। ये लोग 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे और जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ कूच किया, तब ये दोनों भाई उस सैलाब में सबसे आगे चल रहे थे। और जब कार सेवकों ने 30,000 पुलिस वालों को धकेलकर बाबरी मस्जिद के अंदर एंटर किया, तब बाबरी मस्जिद के ऊपर सबसे पहले चढ़ने वाले यही दोनों भाई थे और इन्हीं दोनों भाइयों ने बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले भगवा लहराया था। लेकिन कहते हैं ना, होई सोई जो राम रचि राखा। जी हाँ, जब कार सेवकों पर गोली चली तो राम के नाम पर गोली खाने वाले यही 2 भाई थे। अनकट वीडियो में बात कोलकाता से आए 20 और 23 साल के कोठारी भाइयों की, जिन्होंने राम के नाम पर पहली गोली खाई। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। आज अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, ये कोई 20-30 साल के आंदोलन की नहीं, बल्कि इसे 500 साल से चल रहे एक संघर्ष की परिणति कहा जा सकता है। जब साल 1528 में एक सूफी मूसा आशिकान के कहने पर उस वक्त के मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या में अपनी सेना भेजी। सेनापति मीर बाकी से राम जन्मस्थान पर बने मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवा दिया, तो उसी के साथ राम जन्मभूमि का आंदोलन भी शुरू हो गया। लेकिन देश की आजादी के बाद पहली बार साल 1949 में इस आंदोलन में दोबारा हलचल हुई। लेकिन अगर सही मायनों में राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की पहुंच की बात की जाए तो ये हुई साल 1983 से। इस आंदोलन की आवाज उस वक्त के बड़े शहर कोलकाता तक भी पहुंच रही थी और यही कोलकाता के बड़ा बाजार के करीब रहने वाले 23 साल के राम कुमार और 20 साल के शरद कोठारी के अंदर भी इस राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल होने की बेहद इच्छा थी। ये दोनों भाई आरएसएस के एक दूसरे संगठन बजरंग दल के साथ जुड़े हुए थे और रोजाना शाखा जाया करते थे। और जब साल 1990 में अयोध्या में कार सेवा की बारी आई तो ये दोनों भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों को छोड़कर अयोध्या निकल गए। फूलपुर पर जब सड़क बन मिली तो 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंचे थे। और जब हजारों कार सेवकों ने एकाएक बाबरी मस्जिद की ओर रुख किया तो उस जन सैलाब में ये दोनों भाई ही सबसे आगे चल रहे थे। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा में 30,000 जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन कार सेवकों के सैलाब को उन्होंने पीछे धकेल दिया। कोठारी भाई बाबरी मस्जिद में सबसे पहले घुसे, दौड़कर सीधे मस्जिद के ऊपर चढ़ गए। साथ लिए भगवा झंडा था जो इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद के ऊपर लहरा दिया और इसी के साथ शरद और राजकुमार राम मंदिर आंदोलन की कहानी बन गए। अयोध्या में चारों तरफ सिर्फ इन्हीं दोनों भाइयों की बातें हो रही थी। युद्ध में अयोध्या नाम से छपी एक किताब के मुताबिक 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में ये दोनों भाई जब दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे, तब पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। ये दोनों भाई फायरिंग से बचते हुए एक घर में जाकर छिप गए। तभी सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर शरद को खींचकर उस घर से बाहर निकाल लेता है, उसे सड़क पर बिठाता है और उसके सिर पर गोली मार देता है। छोटे भाई पर चली ये गोली से रामकुमार तुरंत कूद पड़ता है। तभी इंस्पेक्टर रामकुमार पर भी गोली चला देता है, जो उसके गले को चीरते हुए उसके पार चली जाती है और दोनों कोठारी भाई वहीं दम तोड़ देते हैं। इन दोनों कोठारी भाइयों की खबर आग की तरह पूरे अयोध्या में फैल जाती है। एक दिन बाद 4 नवंबर 1990 को इन दोनों भाइयों का अयोध्या में सरयू के तट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। इन दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ता है। चारों ओर भगवा पहने हजारों कार सेवक खड़े हुए थे और कोठारी भाई अमर रहे के नारे लग रहे थे। राम के नाम पर गोली खाने वाले कोठारी भाइयों को आज भी अयोध्या में याद किया जा रहा है। और जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो इन दोनों कोठारी भाइयों की याद में वहां स्मारक बनाया जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन के 500 साल के इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर अपनी जान दे दी। इन्हीं सब बलिदानों का फल 22 जनवरी को हमें मिलने जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या के इतिहास से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए अनकट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।